अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको उर्दू मज़मून और उसके अलावा दीगर क्लासेस जो महा टीटी से रिलेटेड है प्रोवाइड करवाई जा रही है। और फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये आपको डेली 7 बजे सुबह रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हम गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए जो सवालात है, जिसे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छठी क्लास रहेंगी। चलते हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता जो हमने सवाल देखा था गुज़िश्ता लेक्चर में, वो ये वाला सवाल था कि 93वीं तालीम का निसाब 2012 के मुताबिक ज़बान उर्दू के निसाब की तश्कील में तलबा में मुतअख्खिर तब्दीली के सुतून के नुकात को कौन से है। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि इल्मी जज्बाती महारतों के लिहाज से, सेकंड ऑप्शन है इल्मी अखलाकी सलाहियतों के लिहाज से, थर्ड ऑप्शन है इल्मी नफ्सियाती काबिलियत के लिहाज से, और लास्ट ऑप्शन है इल्मी समाजी शख्सियत के लिहाज से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इल्मी अखलाकी सलाहियतों के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेशन का जो है तो क्वेश्चन है कि इस्म की हालत जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं क्या कहलाता है। इस्म की वो हालत जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं क्या कहलाता है। नंबर 1, इसमें मुश्तक़। नंबर 2, इसमें अददी। नंबर 3, इसमें जामिद। और नंबर 4, इसमें कैफ़ियत। तो फ्रेंड्स, इस्म की जो हालत होती है वो हालत जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो इसमें कैफ़ियत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बवक्त ज़रूरत काम आए ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है। बवक्त ज़रूरत काम आए, तो यहाँ पर जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है वो ये है। नंबर 1 एहतिमाल, नंबर 2 मुज़ारा, नंबर 3 मतलक़ और नंबर 4 शर्तिया। तो फ्रेंड्स, बवक्त ज़रूरत काम आए ये जो मिसाल है ये एहतिमाल की है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानता, आना, बैठना ये अल्फाज किस फ़ेल को वाज़े करते हैं। सॉरी, जानना है वो, जाना यहाँ पर जो है तो ता इंक्लूड हुआ है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। जाना, आना, बैठना ये अल्फाज किस फ़ेल को वाज़े करते हैं। नंबर 1 फ़ेल मकानी, नंबर 2 फ़ेल मुतअद्दी, नंबर 3 फ़ेल लाजिम और नंबर 4 फ़ेल ज़मानी। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्फाज है तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं दिया गया है। इसमें जो तो आंसर की में भी क्वेश्चन मार्क है। इस वजह से ये जो फ़ेल होते हैं जाना, आना, बैठना वगैरह, तो ये फ़ेल नाकिस की जो है तो किस में है, फ़ेल नाकिस जो है तो ये वाज़े करते हैं। जैसे कि हमने ग्रामर में पढ़ा है, जो हमारी 8 क्लासेस हुई हैं जिसके अंदर हमने मुकम्मल उर्दू ग्रामर को जो है तो कवर किया है, अलिफ़ यानी कि हुरूफ़ तहजी से लेकर के असनाफ़ सुख़न तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, फ़ेल नाकिस ऐसा जुमला जिसमें फ़ाल के फ़ेल का असर दिखाई ना दे बल्कि इस्म की कैफ़ियत ज़ाहिर हो, फ़ेल नाकिस कहलाता है। जैसे अरशद बीमार है, शेर ज़ख्मी है, चार मीनार खूबसूरत इमारत है
नोट फ़ेल नाकिस अक्सर ये आते हैं। अब इधर ध्यान देंगे आप जो है तो इधर तवज्जो देंगे कि फ़ेल नाकिस कौन से होते हैं। होना, बनना, निकलना, रहना, पढ़ना, लगना, नज़र आना, दिखाई देना वगैरह। इनमें होना तो हमेशा फ़ेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनके अलावा फ़ेल की चंद और किस्में हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि फ़ेल नाकिस जो है तो इसमें बतलाया गया है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये फ़ेल नाकिस का जो है तो इसमें जवाब है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मक्की और मदनी ये अल्फाज सिफ़त की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1 सिफ़त निस्बती, नंबर 2 सिफ़त मिक़दारी, नंबर 3 सिफ़त अददी और नंबर 4 सिफ़त ज़ाती। तो फ्रेंड्स मक्की और मदनी ये सिफ़त निस्बती को ज़ाहिर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था। ख़त कशीदा लफ्ज़ से मुंसलिक सही मुतबादिल कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है माजी इस्तिमरारी, सेकेंड ऑप्शन है माजी बईद, थर्ड ऑप्शन है माजी मुतलक़ और लास्ट ऑप्शन है माजी एहतिमाली। तो फ्रेंड्स उसे अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था, ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है माजी बैद से मुताल्लिक़ है, मुंसलिक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना शिबली नोमानी की नामुकम्मल तसनीफ़ कौन सी है। नंबर 1 सीरत आयशा, नंबर 2 अल फ़ारूक, नंबर 3 नुकूश सुलेमानी और नंबर 4 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों यहाँ पर मौलाना शिबली नोमानी ने जो उनकी नामुकम्मल तसनीफ़ है वो सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना निहायत मुश्किल और सख्त काम करना। उसके बाद यहाँ पर जो है तो क्या आएगा इससे मुतालिक कि बहुत ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये मुहावरा है कि लोहे के चने चबाना, बहुत ज़्यादा निहायत मुश्किल और सख्त मेहनत करना, और बहुत ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त करने का जो मुहावरा रहेगा वो क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है रूह फना होना, सेकंड ऑप्शन है आंखें फोड़ना, थर्ड ऑप्शन है पापड़ बेलना और लास्ट ऑप्शन है खून जलना। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त करने से यहाँ पर जो है तो मुराद जो मुहावरा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि पापड़ बेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकतब की जो जमा है वो मकातिब है और मकतूब की जमा क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मतलूबात, सेकंड ऑप्शन है मकताबात, थर्ड ऑप्शन है मकतूबात और लास्ट ऑप्शन है मुतालिब। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा मकतूबात, ये मकतूब की जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़कीराना आए सदा कर चले। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये एक शेर दिया गया है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दर्ज वाला ख़त कशीदा अल्फाज से मुंसलिक मुनासिब मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 सबब, नंबर 2 तरह, नंबर 3 काफ़िया और नंबर 4 रदीफ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रदीफ़ रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इक़बाल की नहीं है। नंबर 1 बांगे दरा, नंबर 2 लोह महफूज, नंबर 3 बाल जिब्रील और नंबर 4 ज़रब कलीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 4 आपको तसानीफ़ नज़र आ रही है तो इनमें से कौन सी अल्लामा इक़बाल की नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव टाइप का जो है तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। बांगे दरा ये जो है तो अल्लामा इक़बाल की तसनीफ़ है। उसके बाद बाल जिब्राइल है और ज़रब कलीम भी है, लेकिन लोहे महफूज जो है तो उनकी तसनीफ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द कहलाती है,
यहाँ पर मतलब दिया गया है कि खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ करने को हम्द कहते हैं, और खुदा की तारीफ़ के साथ दुआ, यानी कि खुदा की तारीफ़ के साथ जो दुआ भी की जाती है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 मुनकबत, नंबर 2 नात, नंबर 3 कसीदा और नंबर 4 मुनाजात। तो फ्रेंड्स, खुदा की तारीफ़ के साथ दुआ करने को मुनाजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जुमले में बैक वक्त दो फ़ेल इस्तेमाल किए जाते हैं उसे फ़ेल की कौन सी किस्म कहते हैं? यानी कि जिस जुमले में एक साथ दो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं वो जो जुमला रहेगा वो कौन सी किस्म जो है तो जुमले की फ़ेल की रहेंगी। ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 फ़ेल नाक़िस, नंबर 2 फ़ेल मजहूल, नंबर 3 फ़ेल मकानी और नंबर 4 फ़ेल मुरक्कब। तो फ्रेंड्स, जब बैक वक्त दो फ़ेल इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे मुरक्कब जो है तो कहते हैं फ़ेल मुरक्कब। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल लुग़वी तरतीब की मुनासिबत से सही होगा? नंबर 1 बारिश, शहनाई, यास, नंबर 2 शहनाई, यास, बारिश, नंबर 3 यास, बारिश, शहनाई और नंबर 4 तीनों मुतबादिल गलत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लुग़वी तरतीब यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसको हम कहेंगे हुरूफ़ तहजी के लिहाज से जो है तो इसको सीक्वेंस से लगाना है। तो कौन सा जो है तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, ख़त कशीदा लफ्ज़ से मुताल्लिक़ रखने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़मीर इशारा, नंबर 2 ज़मीर शख्सी, नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़ामिया और नंबर 4 ज़मीर मौसूला। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, ये ज़मीर इशारा का जो है तो जुमला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। इसमें इशारा जो है तो दिया जा रहा है कि उन लोगों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तो कीजिए कि मैं किस कदर इंतज़ार करता हूँ। मुरक्कब जुमला, मुफर्रद जुमला, इस्तिफ़ामिया जुमला और मखलूत जुमला। तो जुमलों के ताल्लुक़ से भी जो है तो हमने ग्रामर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो देखा है। ग्रामर की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मुकम्मल ग्रामर जो है तो आप देखिए, वो 8 क्लासेस अगर आप अच्छे से देख लेते हो फ्रेंड्स तो आपको ये जो सेशन है ये समझ में आएंगे बखूबी और बआसानी जो है तो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ये जो जुमला है ये मखलूत जुमला है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।